जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मोस मिसाइल के बाद भारत को मिला दूसरा मेजर एक्सपोर्ट ऑर्डर। 15 दिसंबर तक भारत को मिल जाएगा अपना 36वां रफाल फाइटर। बीएसएफ ने शॉट डाउन किया एक पाकिस्तानी हेक्साकॉप्टर। भारत और रशिया के बीच मॉडर्न आर्म्स के जॉइंट प्रोडक्शन को लेकर हुआ डिस्कशन। और अपने सबसे बड़े एयर शो में चाइना ने प्रदर्शित किए दुनिया के मशहूर मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स की कॉपीज। तो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर के साथ जो केवल एक खबर नहीं है बल्कि हम सभी के लिए गर्व महसूस करने वाली बात है। हुआ यह है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर फर्म कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड को आर्टिलरी सप्लाई करने के लिए 155 मिलियन US डॉलर्स तक की कीमत वाला एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव हुआ है। हालांकि कंपनी ने अपने बायर के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इस बात को क्लैरिफाई जरूर किया है कि ये आर्टिलरीज जिसको सप्लाई की जानी है तो वो नॉन कॉन्फ्लिक्ट जोन से है। और कंपनी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस एक्सपोर्ट ऑर्डर के तहत 155 mm की आर्टिलरी गन सप्लाई की जाएंगी और इस एक्सपोर्ट ऑर्डर को 3 साल के टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट किया जाएगा। और कल्याणी को जो एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव हुआ है तो ये निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए एक मेजर माइलस्टोन है, जिससे भारत में स्वदेशी तौर पर डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किए गए एडवांस डिफेंस प्लेटफॉर्म्स दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने को लेकर एक बढ़ावा भी मिलेगा। और बाकी जैसे कि कंपनी की तरफ से तो उस कंट्री के नाम का खुलासा नहीं किया गया है जो इन आर्टिलरीज को ले रहा है, लेकिन जहां तक संभावना है ये बायर कोई और नहीं बल्कि सऊदी अरब हो सकता है, क्योंकि करीब 1.5 साल पहले कल्याणी ग्रुप ने अपनी 2 आर्टिलरीज सऊदी अरब में ट्रायल्स के लिए भी भेजा था। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बाद मिलिट्री इक्विपमेंट के मामले में ये भारत का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर है, और जबकि किसी भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई आर्टिलरीज का ये पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है। और जहां तक इस एक्सपोर्ट ऑर्डर के तहत 155 mm और 39 कैलिबर के ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दे कि ये केवल एक तरह का अनुमान है, क्योंकि कंपनी ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को भी मेंशन नहीं किया है कि 155 mm में कौन से टाइप की आर्टिलरी गन सप्लाई की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि 155 mm की कैटेगरी में कल्याणी के पास 5 अलग अलग तरह के आर्टिलरी प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से एक है 155 mm और 39 कैलिबर का ट्रक माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम। दूसरा है 155 mm और 39 कैलिबर का टोड वाला वर्जन जो कि अल्ट्रालाइट हाउविट्जर्स की कैटेगरी में आती है और इसको नाम भी मिला है भारत ULH का। तीसरा है भारत 52 जो कि 155 mm और 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन है। चौथा है भारत 45 जो कि 155 mm और 45 कैलिबर की है। और पांचवा है ATAGS जिसे DRDO के साथ मिलकर बनाया गया है जो कि 155 mm और 52 कैलिबर की है। बाकी एक अपडेट ये भी है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। आज बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में BSF की 136 बटालियन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे एक और पाकिस्तानी ड्रोन को शॉट डाउन किया है। और जो ड्रोन शॉट डाउन किया गया है तो वो एक हेक्साकॉप्टर है। और शॉट डाउन किए गए इस ड्रोन से ड्रग्स के 2 पैकेट भी रिकवर किए गए हैं। और जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले इस तरह के इलीगल अटेम्प्ट्स के खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से सीमा पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ इनपुट्स भी शेयर किए गए थे। और जबकि ऑफिशियल्स के मुताबिक इस तरह के जो ड्रोन है वो घाटी में और पंजाब में टेरर ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए अफगान हेरोइन को ड्रॉप करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ऐसा पाया गया है कि वेपन्स, एक्सप्लोजिव्स, ड्रग्स तो इन सभी को ड्रोन्स के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करने के पीछे पाकिस्तान बेस्ड सुअरों का संगठन लश्कर और ऐसे ही बाकी सब संगठन शामिल हैं, जिन्हें समर्थन प्राप्त है पाकिस्तान की ISI का। बाकी इसके अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश भर से IB ऑफिसर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट करी है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मीटिंग एक हाईली सिक्योर्ड लोकेशन पर कंडक्ट की गई है। और इस मीटिंग को लेकर ANI की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है तो उस रिपोर्ट के मुताबिक माओविस्ट एक्सट्रीमिज्म, काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर इश्यूज, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन तो इन सभी को डिस्कस किया गया है। न्यू दिल्ली में आयोजित आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के आज तीसरे दिन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्मी की सीनियर लीडरशिप के साथ एक खास इंटरेक्शन किया है, और जिसमें रक्षा मंत्री को आर्मी के फ्यूचर रेडी फोर्स वाले प्लान्स के बारे में ब्रीफ किया गया है। और इस दौरान इंडियन आर्मी की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री का कहना था कि मुझे भारतीय सेना और उसके नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी भी तरह की ऑपरेशन कंटिजेंसीज के लिए तैयार रहना है और इसलिए हमारी ऑपरेशन रेडीनेस हमेशा चरम स्तर पर होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी है जिसमें HAL ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को अपग्रेड करने की जो योजना है तो उस योजना पर पूरी तरीके से आगे बढ़ने के लिए रशियन अप्रूवल्स की भी जरूरत है। हालांकि इस योजना के तहत जो सुखोई फाइटर्स अपग्रेड किए जाएंगे तो उनमें अधिकतर सिस्टम भारत में ही स्वदेशी तौर पर विकसित होंगे, लेकिन अभी भी फाइटर के इंजन के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो रशिया से ही इंपोर्ट होते हैं, तो इसीलिए इस प्रोग्राम पर पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए रशियन अप्रूवल की भी जरूरत पड़ेगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स का 36वां और फाइनल रफाल फाइटर
15 दिसंबर तक भारत को डिलीवर किया जाएगा। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि फ्रांस के साथ जो 36 रफाल फाइटर्स की डील साइन हुई थी, तो उसमें से 35 रफाल फाइटर्स ऑलरेडी भारत को मिल चुके हैं और जो एक 36वां रफाल फाइटर था उसे फ्रांस में रखा गया था इंडियन स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के लिए। और इस मामले पर एएनआई की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कि 36वां रफाल फाइटर जो कि इंडियन स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो फ्रांस ने इसके रिप्लेस हुए सभी स्पेयर्स और अदर पार्ट्स के साथ इसे भारतीय पक्ष को सौंप दिया है और ये 15 दिसंबर तक भारत पहुंच जाएगा। और बाकी आपको ये भी बता दें कि जो रफाल फाइटर्स ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को मिल चुके हैं, तो उन्हें भी इंडियन स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के साथ इक्विप किया जा रहा है। भारत के डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल ने एरोसेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है और जिसके तहत दोनों कंपनीज मिलकर ड्रोन्स और सॉफ्ट किल एरियल एंटी ड्रोन सिस्टम्स के डेवलपमेंट और मार्केटिंग पर काम करेंगी। और ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस की मार्केटिंग के मामले में ये डिफेंस और सिविलियन दोनों ही डोमेन्स में प्रमोट किए जाएंगे और जो कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ही मार्केट्स के लिए होगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी श्री विनय क्वात्रा ने यूएस के अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी कोलिन खेल और 2 अन्य सीनियर यूएस ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करी थी और इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को और एडवांस करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स को डिस्कस किया गया है। और इसी के तहत बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन के माध्यम से भारत के स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन को और तेज करने को लेकर भी डिस्कस किया गया था और उभरते हुए डिफेंस डोमेन्स में भारत और यूएस के पार्टनरशिप को भी डिस्कस किया गया है। इस मीटिंग से पहले पेंटागन ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया था कि यूएस के भारत के साथ बहुत ही क्लोज पार्टनरशिप और डिफेंस रिलेशनशिप है और दोनों देश इसको और भी विकसित करने के लिए आगे भी इसी तरीके से काम करना जारी रखेंगे। वहीं इसके अलावा कल मंगलवार को यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से ये भी कहा गया था कि भारत को रशिया पर से अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए और फिर इसके साथ उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि इस निर्भरता को कम करने के लिए यूएस भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये बयान यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता की तरफ से तब आया है जब उनसे भारत द्वारा रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने को लेकर एक सवाल पूछा गया था। और अगर रशिया की बात हो ही गई है तो आपको एक अपडेट और देते हैं कि अभी जो भारतीय विदेश मंत्री ने रशियन विजिट के दौरान अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ एक खास मीटिंग करी थी, तो इस मीटिंग के दौरान भारत और रशिया के बीच कुछ मॉडर्न वेपन्स के जॉइंट प्रोडक्शन को भी डिस्कस किया गया है। और रशिया के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया था कि इस दौरान उनके भारतीय काउंटर पार्ट के साथ मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन को डिस्कस किया गया है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करी है, लेकिन ये जरूर कहा है कि इसमें मॉडर्न आर्म्स के जॉइंट प्रोडक्शन का डिस्कशन भी शामिल था। कल 8 नवंबर से चाइना के इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि जुहाई एयर शो के नाम से भी मशहूर है और ये चाइना का सबसे लार्जेस्ट एयर शो और एरोस्पेस ट्रेड एक्सपो भी है। और चाइना के इस लार्जेस्ट एयर शो में जहाँ एक तरफ एक से बढ़कर एक चाइनीज आइटम्स देखने को मिले, जिनमें से आधे से ज़्यादा कॉपी पेस्ट वाले ही थे, तो वहीं कुछ नए अपडेट्स भी सामने आए हैं। जैसे कि चाइना का जो J-20 फाइटर है, तो एयर शो में प्रदर्शित इन फाइटर्स के कंस्ट्रक्शन नंबर से मालूम पड़ा है कि चाइना ने इसके करीब 4 प्रोडक्शन बैचेस को विकसित कर लिया है और जिसमें करीब 208 के आसपास एयर फ्रेम्स हैं। इसके अलावा J-16 तो इसके भी 11 बैचेस को बना लिया गया है। इसके अलावा इस एयर शो में चाइना ने अपनी एक नई हाइपरसोनिक YJ-21 एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को भी अनवील किया है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जा रही है और जो कि दिखने में रशिया के KH-47 किंजल न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल की तरह दिखती है। और चाइना का जो ये एयर शो है ये 13 नवंबर तक जारी रहेगा। वहीं इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तरफ से कहा गया है कि चाइना की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी का सामना कर रही है और इसलिए शी जिनपिंग ने चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ये आदेश दिए कि युद्ध लड़ने और उन्हें जीतने के लिए वे अपनी सारी ताकत लगाएं अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने और कॉम्बैट रेडीनेस को मेंटेन करने के लिए। और वैसे अगर आपको चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रियलिटी के बारे में जानना है तो इस पर ऑलरेडी हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि आज बुधवार को नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से ईस्ट सी की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया है। हालांकि किस तरह की मिसाइल थी तो उसके बारे में तो कोई डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन इसके साथ एक सवाल ये जरूर बनता है कि नॉर्थ कोरिया जो एक के बाद एक इतने बड़े बड़े मिसाइल टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, तो इन सब वेपन टेक्नोलॉजीज के लिए नॉर्थ कोरिया के पास फंड आ कहाँ से रहा है। बाकी आप इस पर विचार करिए, तब तक हम आपको एक नया अपडेट और देते हैं और वो ये है कि यूक्रेन ने यूएस से CRAM क्लोज इन वेपन सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट करी है। और इस CRAM सिस्टम में CRAM की फुल फॉर्म है काउंटर रॉकेट आर्टिलरी और मोटार सिस्टम। और बाकी एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि श्रीलंका में चीन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के बीच अब एक रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है कि अडानी ग्रुप श्रीलंका में पहला इंडियन पोर्ट ऑपरेटर बनने वाला है। और आज बुधवार से कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और इस वेस्ट कंटेनर इंटरनेशनल टर्मिनल जॉइंट वेंचर में अडानी ग्रुप के पास मेजॉरिटी स्टेक है। और खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में पैराट्रूपर हरदीप सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन GS सूरी, सिपाही मनोज कुमार, लांस नायक BN तिवारी और सिपाही बीरेंद्र कुमार ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था।
इनमें से कैप्टन GS सूरी को मरणोपरांत महावीर चक्र से और सिपाही मनोज कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, लामेत्य जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ आयोजित करी थी? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।